पार्टी का ऑनरेबल काउंसिल मेंबर सीएम साहब भी है, लीगल एडवाइस भी है, बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर पार्टी पीपल. So party will take the decision accordingly. But हम as a personal member of BJP and the council, हम लोग का सोच है ये सब एलिगेशंस या ये सब जो डिस्टर्बेंस के लिए हम लोग नहीं हैं. मेरे ख्याल में हम लोग तो जस्ट अब लोग का जिम्मेदारी लेना है कि अभी क्या है, हम लोग पब्लिक ने हम लोग मुर्दा दिया है, काम करो, और काम भी कर रहा है और काम और आगे भी करना है. तो माननीय पत्रकार बंधुगण, आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप सबका स्वागत है. बहुत कम समय में आपका सूचित किया गया, फिर भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए, इसलिए हम आपको हार्दिक आभारी हैं. और आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. पत्रकार बंधुगण, आप सबको ज्ञात है कि हमारे जो ऑटोनॉमस काउंसिल के माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री देवलाल गोलसा जी, उनके खिलाफ समय समय पर बहुत ही आरोप लगाया गया है. लेकिन हम सब देख रहे हैं और आप सब भी देख रहे हैं कि ये सब आरोप बिल्कुल झूठे हैं और कहीं न कहीं ये सब आरोप लगा रहे हैं ये सब विफल होते जा रहे हैं. तो आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सबको ज्ञात है कि माननीय चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के खिलाफ कुछ यहाँ के अतीत के पॉलिटिशियंस ऐसा आरोप लगाया कि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर के खिलाफ कोर्ट पर कार्रवाई चल रहा है, इसलिए जो उनका जो पद है वहाँ पर वो नहीं बैठ सकता. ऐसा करके उन्होंने हाईकोर्ट पर पीआईएल दायर किया था और हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके विचार दिया है. तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी मैं हमारे साथ मौजूद हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष और हमारे इस भाजपा डिमासो जिला के लीगल एडवाइज़र और हमारे यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी डिमासो जिला के मीडिया पर्सन आप सबके सम्मुख इसके बारे में विस्तार से विषय रखें. धन्यवाद. तो वो हिडन एजेंडा के थ्रू ये सब करवा रहा है, क्योंकि यहाँ जो जब से देवलाल गोलसा जी का लीडरशिप में काउंसिल फॉर्म हुआ है, तभी से यहाँ का जो डेवलपमेंट, यहाँ का जो कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसे चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व होके आया है कि हम लोग पहले सोच भी नहीं सकता था. फॉर एग्जांपल 10 महीना का जो सैलरी पेंडिंग थे, वो इलेक्शन एमएससी इलेक्शन होने से पहले क्लियर कर दिया गया था. जबकि पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जब था उसी समय में 1 महीना का भी उन लोग सैलरी का जो पेंडिंग यहाँ रहता था वैसे वो क्लियर करने को वहाँ से कुछ मदद नहीं आता था. जो भी हो, यहाँ का जो काउंसिल लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इतना जो तालमेल मिल करके और यहाँ का जो गोलसा जी का लीडरशिप में इतना जो अच्छा काम चल रहा है और साथ ही साथ डेवलपमेंट और कोई भी हो सब चल रहा है, उसी को इन लोग का जो है वो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो जा करके वो ठीक से ये जो मुद्दा है, मेन मुद्दा जो डेवलपमेंट जो काम कर रहा है, डेवलपमेंट वर्क्स जो आगे बढ़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जो आगे बढ़ रहा है, उसको करने में कुछ उसका रुकावट हो, ताकि आगे जा कर के इलेक्शन में ये गवर्नमेंट में फलाना का गवर्नमेंट में कुछ काम कर नहीं पाया, ये बोलने का मौका मिले. शायद वही एक हाइडन एजेंडा है, इसके लिए ये सब करवा रहा है. और जहाँ तक पार्टी का बीच में है, हम लोग ठीक ही है, सब ठीक ठाक है, सब मिलजुल के चल रहा है, ठीक है. और वही पहले से हम लोग का जो अपोजिशन है, एक तरह से बोलने से बदनसीब है, क्योंकि अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव लाइन जो भी खराब है उसको अच्छा से लाना चाहिए, लेकिन उन लोग का क्या है जो Shamorjit Haflongbar and 3 others before the Honorable Guwahati High Court.
in PIL case number 51/2020, which was filed on 26/8/2020 by the petitioner Samarjit Haflongbar and 3 others against the State of Assam, the Chief Secretary, Government of Assam, the Secretary to the Governor of Assam, the Principal Secretary T, North Kachar Autonomous Council, the Principal Secretary and North Kachar Hills Autonomous Council, and Devolal Gollosa, Chief Executive Member. They have, in their petition, they have alleged that the case of the petitioner, that is the petitioner here, Samarjit Haflongbar, is that the North Kachar Hills Autonomous Council was created under the 6th schedule to the Constitution of India, and it is the oldest council under 6th schedule, and as per para 2(6)(a) of the 6th schedule, elected members of district council shall hold its term for a period of 5 years unless the district council is dissolved. The petitioner further states that the last election of North Kachar Autonomous Council was held in the month of January 2019, and the respondent number 6, Devolal Gollosa, was elected a member of the council and thereafter was appointed as the chief executive member. So this was a petition, and they have stated in their petition that many charge sheet has been filed against the respondent number 6, so he is not liable to be the chief executive member of the Autonomous Council. So here I want to mention here that in this case many arguments were laid down, giving many reference cases by the advocate of the respondent number 6, Devolal Gollosa, and which the Honorable Court, Honorable High Court have given their views in this regard from the different cases. And as per, if we go through the rules of the 6th schedule of the Autonomous Council, it is also found that a person shall be disqualified for being elected as and for being a member of the district council of an autonomous district if, whether or after the commencement of this rule, that is Rule 17 subsection 1F, in this rule he has been convicted by a court of India of any offence and sentenced to transportation or to imprisonment for not less than 2 years unless a period of 5 years or such less period as the governor may allow in any particular case has lapsed since the release. So here in this case the Autonomous Council have also their rules regarding the who can be the member and who cannot be the member, and their allegation was that only charge sheet has been submitted and he should not be the chief executive member. So the Honorable High Court, after going all through the reference cases and all, has given its verdict on, given the judgment on 1/2/2021. This and the judgment was that they have gone through the proceeding paragraphs which was laid down under the reference cases, that the law now where provides that such a person should be held to be disqualified as chief executive member. The law in fact is